बी रिस्पॉन्सिबल। ये लाइन तो शायद आप बचपन से लेकर अभी तक हजारों बार सुन चुके होंगे, पर शायद आपको इसका असल मतलब नहीं पता हो। शायद आप ये ना जानते हो कि रियल लाइफ में बी रिस्पॉन्सिबल कैसे बने। अगर मैं आपको इसे सही से एक्सप्लेन करूं तो इस दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने फेलियर और सक्सेस दोनों का रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते हैं, और दूसरे टाइप के लोग इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो अपनी सक्सेस के लिए तो खुद को क्रेडिट देते हैं, पर अपने फेलियर के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। और अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो खुद को अपने फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, और बाकी के बचे 90% लोग अपने फेलियर की वजह दूसरों को बताते हैं या फिर दूसरों पर अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो खुद इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच जाए। अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा ना करता हो कि वो अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। आप में से भी ज़्यादातर लोग अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल देते हैं, और जब तक आप ऐसा करते रहोगे आपकी सक्सेस आपके हाथों से दूर हटती चली जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार किसी पर्सन को ही अपने फेलियर की वजह बताएं। आप कभी परिस्थिति को, कभी टाइम की कमी को, तो कभी आप अपॉर्चुनिटीज़ की कमी को अपने फेलियर की वजह बताते हो, पर आप कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि फेलियर की वजह आप खुद हो, जो कि सच है। अगर आप साइकोलॉजिकली इसे समझो तो ऐसा करने से आप कभी भी अपने उस फेलियर की वजह को ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि आप अपनी वजह से फेल हुए हो। और जब तक आप ये मान ना लो कि आप अपनी वजह से फेल हुए हो तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते हो। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप सिर्फ अपने आप में बदलाव कर सकते हो, आप सिर्फ अपने अंदर चेंज ला सकते हो, किसी और के अंदर नहीं। इसीलिए जब आप अपने फेलियर्स की वजह खुद को मानोगे तो आप अपने आप में बदलाव कर कर उसे ठीक कर पाओगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप 10th क्लास में फेल हो गए और आपने इसका रीज़न बताया कि स्कूल वालों ने सही से नहीं पढ़ाया, इसीलिए मैं फेल हुआ। अब इस केस में जैसे ही आपने अपने फेलियर के लिए स्कूल वालों को जिम्मेदार बताया, तब वो बात वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि अब आप स्कूल का तो कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आप इसी जगह ये रियलाइज़ करते, ये मानते, जो कि सच है, कि मैं पढ़ाई ना करने की वजह से फेल हुआ हूँ, फेलियर की वजह मैं खुद हूँ, तो इस केस में आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हो। अगली बार आप पढ़कर फेलियर से बच सकते हो, और ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि आपको फेलियर की असल वजह पता है। आप उसे अगली बार पढ़कर ठीक कर सकते हो, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मानना सीखोगे। ये स्कूल वाला बस एक एग्जाम्पल था, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये रूल लाइफ के हर सेक्टर, हर पार्ट में अप्लाई होता है। हर सफल व्यक्ति में एक और कॉमन चीज़ पाई जाती है कि उन्हें पता होता है कि वो कौन है। आई थिंक आप ये बात नहीं समझे होंगे, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। एक्चुअली में हर सक्सेसफुल आदमी को ये पता होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे और अभी क्या कर रहे हैं। उन्हें अपनी लाइफ के एम्स, गोल बहुत अच्छे से पता है, और हर सफल व्यक्ति के अपने कॉन्सेप्ट, सिद्धांत क्लियर होते हैं। अब जरा आप सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप आखिरी बार कब अपने कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांतों के हिसाब से चले थे। एक मिनट, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने अपनी लाइफ में कॉन्सेप्ट, सिद्धांत बनाए भी है या नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है आप में से 90% लोगों के लाइफ में कोई सिद्धांत, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, वो बस ऐसे ही अपनी लाइफ जीते हैं। ऑथर ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक गोल में लिखते हैं कि जिन लोगों के सिद्धांत क्लियर होते हैं वो बिना सिद्धांतों वाले व्यक्तियों के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा सफल होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको हर वक्त ये पता होगा कि आपको क्या करना है। आपके कॉन्सेप्ट आपकी डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाते हैं और डिसीजन लेने में मदद करते हैं। आपके कॉन्सेप्ट आपको एक पहचान देते हैं कि ये व्यक्ति, ये आदमी सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपने सिद्धांतों पर चलता है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन गए हो और साथ ही आपने अपने कॉन्सेप्ट, सिद्धांत भी बना लिए हैं, तो उसके साथ आपको एक और काम ज़रूर से कर लेना चाहिए, जिससे आपको अपनी सफलता हासिल करने में थोड़ी और आसानी होगी। और वो एक और काम है, अपने गोल फिक्स करो। मान लो आप एक बस में चढ़े और आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप वहीं जाओगे जहाँ आपको वो बस लेकर जाएगी।
ठीक ऐसा ही आपके साथ आपकी लाइफ में भी होता है। जब आपको नहीं पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, तो आपकी लाइफ आपको एक अनजान शहर के एक अनजान मोड़ पर ला खड़ा करती है, जहाँ खड़े होकर आप ये सोचते हो कि अब मैं क्या करूँ, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ऐसा ही ठीक अभी आपके साथ हो रहा होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल के साथ ऐसा ही होता है लाइफ में कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो किस ट्रैप में आ पहुँचे हैं। कभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी उन्हें लाइफ की टेंशन परेशान करती है, कभी उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो कभी उन्हें फैमिली की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी डिसाइड ही नहीं किया कि उन्हें कहाँ तक पहुँचना है। अगर उन्होंने स्टार्ट में ही अपने फाइनेंशियल गोल्स बना लिए होते तो अभी उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। अगर स्टार्ट में ही आपने अपनी फैमिली को सही से ट्रीट करना चालू कर दिया होता तो आज उसमें इश्यूज नहीं आते। ऐसा ही सेम लाइफ के हर सेक्टर में होता है। अगर आप पहले से ही ये फिक्स कर लो कि आपको क्या करना है, तो बाद में इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। आपको लाइफ में हमेशा गोल, एम्स बनाने चाहिए और फिर उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप फिर वहाँ तक पहुँचने का सफ़र शुरू कर सकते हो। जिन लोगों को सिर्फ अपने गोल के बारे में पता होता है, उनके सफल होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। आज हमने इस वीडियो में 3 बातें सीखी, जिसे हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1, बी रिस्पॉन्सिबल। नंबर 2, सेट योर कॉन्सेप्ट। और नंबर 3, सेट योर गोल्स, फिक्स योर एम्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक अलग इंसान बनना है तो इस बात को ध्यान से सुनो। आपको दूसरों से अलग रिजल्ट तभी मिलना शुरू होंगे जब आप उनसे अलग काम करना शुरू करोगे। अगर आप सबसे अलग दिखना चाहते हो तो आपको सबसे अलग काम भी करने पड़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको लाइफ में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। थिंक मोर, ग्रो मोर। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर।